छंद। चालू है। जैसे दिल खोल के पढ़ाते हो वैसे हाँ हाँ हाँ। घबरा नहीं कैमरा लगा हुआ है सब लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे गुड आफ्टरनून गाइस। मैं आपको आज छंद पढ़ाने जा रहा हूँ। छंद, छंद क्या होता है और छंद क्या है, ठीक है। छंद में, छंद के प्रणेता कौन है? छंद के प्रणेता हैं पिंगल। छंद के प्रणेता कौन है? पिंगल। प्रणेता कौन है? पिंगल। और छंद के प्रणेता हैं पिंगल। और जो है गढ़ कितने होते हैं इसके? गढ़ होते हैं कितने? गढ़, गढ़ होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और उसका नाम क्या? यति। यति क्या होती है? यति विराम। छंद में यति का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब तक छंद में यति नहीं होगी तब तक छंद छंद नहीं है। क्योंकि छंद को गाने के लिए हमें क्या जरूर पड़ती है? विराम की जरूरत पड़ती है, और नहीं तो उसका अनलिमिटेड चला जाएगा। अब ये बताओ, हम कोई छंद गा रहा है, जैसे एक बार कोई छंद ले लीजिए, जैसे दोहा ही ले लेते हैं छंद। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। मतलब हमने विराम लिया, जहाँ जहाँ विराम, रुकावट जहाँ पर कोई रुकावट जहाँ रुक जाए वहीं पर छंद का समाप्ति होती है, रुकना। और रुकना छंद में इसलिए होता है कि अब कहाँ तक कोई गाता चला जाएगा, और गाने के लिए उसे क्या है? रुकावट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और छंद में क्या होता है? मात्राएं, गणनाएं, ठीक है। अब मात्रा क्या होना चाहिए? क्रम होना चाहिए, मात्रा होना चाहिए। मात्रा क्या होनी चाहिए? गणना होनी चाहिए। और जो वर्ण होने उनके भी क्या होने चाहिए? गणना होनी चाहिए। जहाँ पर जैसे मान लेते हैं सब मात्रिक, जैसे मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद जानते हो? एक मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। जिसमें क्या होता है? मात्राओं की गणना की जाती है। और व्यंजन, और क्या होता है? वाणिक छंद होता है। क्या होता है? एक वाणिक छंद। वाणिक छंद में क्या होता है? उसमें वर्णों की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? वर्णों की गणना की जाती है। और क्या होता है? एक मुक्तक छंद होता है। क्या होता है? मुक्तक छंद। मुक्तक छंद क्या होता है? बात आती है मुक्तक छंद की। एक वाणिक छंद होता है, ठीक है, एक मात्रिक छंद होता है। मात्राओं में आपने देखा होगा कि अभी तक पढ़ा होगा किसमें? मात्राओं की, जैसे दोहा लिख लिया, उसकी मात्राएं निकाली, गुरु, लघु, लघु गुरु निकालते हैं। वैसे ही वर्णों की गणना की जाती है। जहाँ पर मात्राओं की गणना की जाती है वहाँ पर क्या होता है? मात्रिक छंद होता है। जहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है वहाँ पर क्या होता है? वाणिक छंद होता है। जहाँ पर मुक्तक छंद, सुनो, जहाँ पर कोई ना जिसमें क्या हो, कहते हैं ना उसमें, नमस्ते, जिसमें जो है, जिसमें ना मात्राएं की गणना रूल बना हो, ना वर्णों की गणना का रूल बना हो, उसमें मिक्स हो, उसमें क्या हो? मिक्स हो, उसे क्या कहते हैं? मुक्तक। आजकल जो गायक नहीं गाते हैं, क्या छंद गाते हैं, कैसे? बीच में बातें भी करते हैं और गाते भी हैं। ना उसमें क्या मात्रिक है और ना क्या है? वाणिक है, मुक्तक है। क्योंकि वहाँ पर मुक्तक इसलिए है कि वहाँ पर मुक्त है मतलब कि ना वर्ण, उसमें वह उन नियमों से मुक्त है जिसमें क्या है? ना वर्ण गिने काउंटिंग की जाती है, ना मात्राओं की काउंटिंग की जाती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं, ठीक है। सुनो, अब क्या कहते हैं? गण। गण क्या होता है? सुनो, गण हमारे 8 होते हैं। क्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनके जो है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट करें, और नहीं तो मैं आगे लिखते हैं, ठीक है। सुनिए, क्या होता है? गण।
गण के लिए एक सूत्र है, सूत्र है बेटा, या माता राजभान सलगा, ठीक है, या माता राजभान सलगा। एक यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सूत्र है। ये सूत्र जो है क्या कर सकते हैं, ये गणों को निकालने के लिए सूत्र है। जैसे आपको एक लाइन में याद करना है, या माता राजवान सलगा, ठीक है। इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं, या माता राजभान ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। यह माता राजवान सलगा। सुनो, यहां से स्टार्ट करते हैं गढ़ बनाने में, ठीक है। क्या है देखो, सुनो, इसमें इसका गण क्या हो जाएगा, या माता, या माता, क्योंकि यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से 3 लेने में, या माता, ठीक है। अब हटा देती हैं, ठीक है। इसका गण बनाना है हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से आगे वाला छोड़ देते हैं, इससे ले लेते हैं, क्या हो जाता है, माता रा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से मिटा देते हैं, अब यहां से ले लेते हैं ताराज, ठीक है। अब क्या है, अब यहां से देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब रा है तो राजभा, ठीक है, राजभा। अब क्या देखते हैं दोनों, जभान, जभान, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक भानस, भानस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक नस्ल, नस्ल, ठीक है। अब यहाँ से सलगा, सलगा, ठीक है। तीनों हो गए। अब देखते हैं, अब बात आती है इनकी मात्राएं बनाते हैं, ठीक है। गुरु क्या होता है, लघु क्या होता है। जहां पर आ, ठीक है, आ ई उ और आ ई उ और ए ऐ ओ औ, ठीक है। इनमें जहाँ पर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, गुरु लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, लघु का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, एक जिसपे मात्रा ना होती है उस पर क्या कहते हैं, लघु लगाते हैं, ठीक। लघु के लिए 1 काउंट करते हैं, ठीक है। जहाँ पर मात्रा होती है उस पर क्या करते हैं, गुरु काउंट करते हैं। इस गुरु है, जो गुरु है, ठीक है। इस पर देखो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गुरु गुरु लघु, ठीक है, गुरु लघु गुरु, ठीक है। और ठीक है। अब बात करते हैं छंद के अंग। छंद के अंग क्या हैं, सुनो। पाद होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पाद को क्या कहते हैं हम, चरण कहते हैं। अब बात आती है मात्रा, ठीक है। मात्रा और वर्ण क्या होते हैं बेटा, मात्रा और वर्ण होते हैं। चरण होते, पद होता है, या इसे पाद कहते हैं या चरण कहते हैं। पाद को क्या कहते हैं, नंबर 1 पाद, पद या
चरण, क्या कहते हैं? चरण। दूसरे नंबर पे क्या होता है? मात्रा और वर्ण। क्या होता है? मात्रा और वर्ण। पद क्या होता है? पद कितने हैं आपके? कितने पद? कितने पदों? बात करते हैं अब संख्या। संख्या कितनी है? संख्या और क्रम कैसा है हमारा? संख्या और क्रम कैसा है? आप देखते हैं। अब बात करते हैं इसमें तुक सुना है? तुक क्या होता है? हाँ, तुक देखते हैं कि जहाँ पर वर्ड किसी एक अक्षर पर टूटता है, जैसे रा है तो पहले चरण में रा है, दूसरे चरण में भी क्या होना चाहिए? रा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, रा है, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी, रा है कि नहीं? जहाँ पर रा पर टूटा है, इस टूटे इस तोड़ को, इस आवृत्ति को, लास्ट की आवृत्ति को क्या करते हैं? तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है, और लघु और गुरु। ठीक है, क्या होता है? हमने बताया था आपको, संख्या का क्रम होता है, संख्या और क्रम होता है इसमें, और क्या होते हैं? लघु और गुरु चलता है। ठीक है, क्या है कि क्या है? छंद के अंग है। क्या है ये? छंद के अंग है। और क्या होता है? गढ़ होता है। गढ़ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, यति होती है। यति क्या होता है? विराम होता है। जब तक किसी छंद में विराम नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है? तब तक छंद नहीं होता है। ठीक है, और गति या तुक क्या होता है? सुनो, गति या तुक। हमने गति या तुक तुमने बताया, हमने तुम्हें बताया था गति क्या होता है, तुक अभी तुक बताया था ना, वही क्या होता है? गति होती है, गिस्ट टाइप। और बात करते हैं लय, जो आपके गाने के तरीके क्या है वो। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हाँ, यदि इसको यदि इसको लिखना चाहे लिख सकता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट्स ले सकता है। ठीक है, ನೋಡೋಳಿ चरण। चरण क्या है? सुनो, चरण, छंद में चरण क्या होते हैं? एक सम चरण होते हैं, एक विषम चरण होते हैं। सम और विषम चरण होते हैं। ठीक है, चरण क्या होते हैं आपके?
छोटे या बड़े विराम तक, छोटे या बड़े विराम तक जो पंक्ति होती हैं उन्हें चरण कहते हैं। जो उन्हें क्या कहते हैं? जो पंक्ति होती हैं, जो विराम, देखो एक छोटा चरण होता है, एक बड़ा चरण होता है, ठीक है, नहीं छोटा विराम होता है, एक बड़ा विराम होता है। कैसे? सुनो, एक आपने देखा होगा, एक लगा होता है, डबल लगा होता है, लगा नहीं वो लगा होता है, तो छोटा विराम होता है, एक बड़ा विराम होता है। तो यहाँ तक के लाइनों को, यहाँ तक के लाइनों को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चरण कहते हैं। सुनो चरण क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा 1 2 3 और 4, ठीक है, ठीक है, कामा लगा के इस टाइप से चरण बने होते हैं, ठीक है। और इस जो 1 और 3 चरण हैं, ये कौन से होते हैं? विषम चरण होते हैं। क्या होते हैं? विषम चरण, ठीक है। और जे वाले कैसे होते हैं? सम चरण होते हैं, सम चरण होते हैं, ठीक है। ये विषम चरण होते हैं, ये सम चरण होते हैं। चरण समझ गए? अब देखते हैं, बात आती है, हाँ बात आती है मात्रा और वर्ण की। मात्रा और वर्ण की। मात्रा क्या होता है? मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण। सुनो मात्रा और वर्ण क्या होता है। मात्रा देखो, गण का नाम लिखते हैं और उदाहरण लिखते हैं, गण का नाम लिखते हैं और उदाहरण लिखते हैं। सुनो, जैसे हमने या बनाया था तो यगण हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या था? माधा तो मगड़ हो गया, तगड़ हो गया, ठीक है, और रगड़ हो गया, रगड़ हो गया, ठीक है, ठीक है, और जगड़, जगड़, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है बेटा? भगड़, ठीक है, भगड़, नसल, सॉरी नगड़, नगड़ हो गया। अब होता है सगड़, सगड़। क्या आगे? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ठीक है। क्या है? ये गढ़ है बेटा, याद करना है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, झगड़, बगड़, नगड़, सगड़, ठीक है। ये क्या है? गढ़ हैं। गढ़ को याद करने के बताए, इनका सूत्र उदाहरण दिया था हमने। यमाता, ठीक है, मातारा, ठीक है, ताराज और राजवा, जवान और भानस और नसल और सलगा बताया था हमने। निकालने का तरीका बताया था हमने, ठीक है। तो क्या है, याद कैसे करते हैं? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ठीक है। कैसे याद करेंगे? देखो हमने बताया था यमाता, राज, भान, सलगा, ठीक है, बताया था। तो यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़ हो गया। आगे का अक्षर, आगे का वर्ड ले लेते हैं हम, ठीक है। आगे जब वर्ड लेते हैं और उसमें एक पीछे में क्या लगा देते हैं? गढ़ शब्द यूज कर देते हैं। तब एक गणों को याद करने का तरीका मालूम है? इनके उदाहरण क्या है बेटा? उदाहरण, उदाहरण क्या है? या माता, ठीक है, तो मातारा और ताराज, राज, भा और जवान, जवान, ठीक है, और भानस, ठीक है, और नसल और सलगा, ठीक है, ये हो गया। और चिन्ह क्या है? सुनो, ये उदाहरण हो गए। और चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह, लोग चिन्ह गलत लिखते हैं। गलत कैसे लिखते हैं? क्या करते हैं? चिन्ह लिखा उन्होंने, क्या लिखा? चिन्ह, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। ये गलत होता है, क्योंकि चिन्ह ऐसा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जो हा है वो आधा होता है। हा क्या होता है? आधा होता है। कैसे लिखा जाता है? सुनिए, चिन्ह यहाँ लिख सकते हैं इसको
इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि ये तरीका होता है। आपने ना आधा कर दिया, यहाँ पर दिख रहा होगा, कोई बच्चे कहते हैं कि सर जी यहाँ पे तो क्या है, ना आधा है, ना आधा नहीं है, वो पूरा है, हाँ आधा है, ठीक है। जैसे अब लिखा होता है सिद्ध, ठीक है, लेकिन इसमें धा पूरा है और दा आधा है। सिद्ध, धा बाद में निकलता है, जो चीज़ बाद में निकलती है बोलने में वो पूरा होता है, और जो पहले निकलता है बोलने में वो आधा होता है, ठीक है। अब चिन्ह, ठीक है, लघु और गुरु क्या होता है, पहले इसको चिन्ह बाद में बताते हैं, पहले हम लघु और गुरु को पहले बताते हैं। हम लघु गुरु होता क्या है, सुनो। लघु, लघु क्या होता है, जे ह्रस्व वर्ड, कैसे वर्ड, ह्रस्व वर्ड। ह्रस्व वर्ड क्या होते हैं, आ ई उ और री, आ और उ, सॉरी आ ई उ और री क्या होते हैं, ये ह्रस्व वर्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनमें की जो मात्रा बनती है, इनकी जो मात्रा होती है उसे क्या करते हैं, लघु कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। किससे, कौन चिन्ह से दर्शाया जाता है, इस मात्रा, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। चिन्ह कौन सा होता है बेटा, चिन्ह, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, कौन सा, लघु वर्ड को, ठीक है। और दीर्घ क्या, सॉरी गुरु क्या होता है, गुरु। और सुनो, कंफ्यूजिंग बच्चे क्या करते हैं, रा पर मात्रा चढ़ाने समय क्या कंफ्यूजिंग करते हैं कि रा पर मात्रा चढ़ाते हैं तो ऐसे बना देते हैं, तो छोटे ऊ की मात्रा चढ़ाते हैं तब क्या करते हैं कि हमेशा ध्यान रखना उस पर घुंडी नहीं होगी। छोटे ऊ की मात्रा चढ़ाएंगे तो उसके ऊपर क्या नहीं होगी, घुंडी नहीं होगी, क्योंकि ये छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। क्योंकि जैसे छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और इसमें लगेगी तो ये घुंडी इसमें क्या हो जाएगी, छिप जाएगी, रा में क्या हो जाएगी, छिप जाएगी। और जैसे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो घुंडी बनी रहेगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ही गुरु, ये क्या है, गुरु क्या होता है, गुरु जो दीर्घ वर्ण होते हैं। दीर्घ वर्ण क्या होते हैं, देखो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या है, ये हमारे दीर्घ वर्ण स्वर हैं। कैसे हैं, दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वर हो और अनुस्वार हो, क्या हो, अनुस्वार हो, ठीक है। विसर्ग हो, अनुस्वार और विसर्ग हो, वहाँ पर क्या होता है, अनुसार भी हो, ठीक है, अनुसार भी हो और विसर्ग हो, ठीक है। वहाँ पे कौन सी मात्रा रहती है, गुरु रहती है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह होता है, ये होता है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। इसकी मात्राएं बनानी है हमें, ठीक है, इसकी मात्राएं बनानी है। देखो जिसपे मात्रा या है, इसमें मात्रा क्या है, या है, मात्रा है नहीं ना, तो मात्रा जिसपे नहीं होती है तो उस पर कौन सी मात्रा लगती है, कौन सा लगाते हैं हम, लघु लगाते हैं ना, उसके लिए लघु हो गया। इसमें मात्रा है तो गुरु, इसके ऊपर मात्रा है गुरु, ठीक है। यहाँ पर गुरु, गुरु और गुरु, ठीक है। यहाँ पर गुरु, गुरु और ठीक है, और यहाँ पर गुरु, लघु, गुरु, ठीक है। और लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 लघु और लघु, लघु, गुरु, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, गढ़ हो गए और गढ़ के उदाहरण हैं, ठीक है। ये एक बार याद करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए
या माता राजवान सलगा, ये तो ध्यान रहेगा, याद करो, मालूम है सबको। या माता राजवान सलगा, या माता राजवान सलगा। मात्रा लिखा है, मात्रा लिखा है, ठीक है मात्रा लिखा है वो, ठीक है, ठीक है। तो या माता राजवान सलगा, याद रहेगा, या माता राजवान सलगा, एक शब्द का एक सूत्र है, या माता राजवान सलगा। तो या से एगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, पा से भगड़, नगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़, ठीक है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, याद रहेगा कैसे, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, याद करें, ठीक है, सबको याद होना चाहिए। और इनके उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ से एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ या माता कहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ तक या माता, ठीक है। फिर ता पर माँ में, ठीक है, मातारा लिखा है, ता में यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं ताराज, ठीक है। और क्या है, रगड़ में, सॉरी, राजवा, ठीक है, तीन तीन का पैर बनाते हैं। फिर